हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। निर्जला एकादशी पर फटेंगे शादी के बम, 6 राशि का लग्न योग। नमस्कार दोस्तों, एक बेहद शुभ और चमत्कारी संयोग बनने जा रहा है निर्जला एकादशी पर, जब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से 12 में से 6 राशियों के जीवन में नई शुरुआत के द्वार खुलेंगे। विवाह योग के लिए यह समय अत्यंत उत्तम साबित होने वाला है। जी हाँ, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पड़ने वाली निर्जला एकादशी इस बार साथ लेकर आ रही है 6 भाग्यशाली राशियों के लिए खुशियों की बौछार। इन जातकों की कुंडली में ऐसा संयोग बन रहा है कि शादी के प्रस्ताव न केवल आएंगे बल्कि रिश्ते भी पक्के होने की पूरी संभावना रहेगी। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की असीम कृपा 6 राशियों पर विशेष रूप से बरसेगी, जिससे इन जातकों के जीवन की परेशानियां दूर होगी और अंधकार के बाद एक नई रोशनी का आरंभ होगा। ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मी नारायण का दिव्य युगल पूजनीय है, वैसे ही अब इन 6 राशियों में भी पवित्र और भाग्यशाली जोड़े बनते नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बात करें निर्जला एकादशी की, तो यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस वर्ष यह पर्व शुक्रवार 6 जून को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। साथ ही इस बार का संयोग और भी विशेष है, क्योंकि इसी दिन बुध ग्रह का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जो कुछ खास राशियों के लिए वरदान साबित होगा। सूर्य और बुध की युति से करियर, व्यापार, नौकरी और विवाह के क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति के योग बन रहे हैं। इन राशियों को मिलेगा लाभ, और वो भी 2 गुना। यह दिन पुण्य का खजाना है और इसका लाभ उठाना आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सर्वोच्च एकादशी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से बाकी सभी 11 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह दिन एक अद्भुत ग्रह योग लेकर आ रहा है। इसी दिन ग्रहों के राजकुमार बुध और वाणी के देवता बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कुछ विशेष राशियों की तकदीर का ताला खुलने वाला है। बुध की इस चाल के कारण देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा 6 भाग्यशाली राशियों पर बरसने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इन जातकों के जीवन में अब विवाह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। वर्षों से जो रिश्तों में रुकावटें चल रही थी, वो अब दूर होंगी और विवाह के योग मजबूत होंगे। इन 6 राशियों की झोली अब भरने वाली है खुशियों और सौभाग्य से। प्रभु नारायण की कृपा से जो समय अब तक संघर्षमय था, वह अब सुखद परिवर्तन में बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 6 राशियों के बारे में। कौन सी है वह भाग्यशाली राशियां हमारी वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक बार श्रद्धा से माता लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु का जयकारा लगाएं। जय लक्ष्मी नारायण। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि ऐसे दिव्य ज्योतिषीय अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलते रहे और आपके जीवन की परेशानियां श्री हरि की कृपा से समाप्त हो सके। पहली, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए यह निर्जला एकादशी एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु की असीम कृपा इस बार विशेष रूप से आप पर बरसने जा रही है। इस शुभ दिन से आपके जीवन में वो समय शुरू होने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपके जीवन में खुशियों की बाहर आने के संकेत मिल रहे हैं। इस एकादशी के कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह के विशेष योग बनने लगेंगे। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी कुंडली में लंबे समय से अटकी हुई शादी की बातचीत अब आगे बढ़ेगी और घर का वातावरण भी मंगलमय बनेगा। बुध देव के शुभ प्रभाव के चलते आपके लिए कई
अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। वहीं जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में तनाव या गलतफहमियां चल रही थी, उन्हें भी अब सुलझने का अवसर मिलेगा। इस एकादशी के शुभ प्रभाव से आपके घर परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है और परिवार में प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि 6 जून 2025 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आप अपने हर काम को सूझबूझ और गहरी समझ के साथ करेंगे और जीवन साथी का भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा। इस समय आप खुद के लिए कोई नई चीज़ जैसे कि कपड़े, मोबाइल या लैपटॉप की खरीदारी कर सकते हैं और किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मदद के लिए आर्थिक रूप से भी आगे आ सकते हैं। प्राइवेट जॉब करने वालों को अगर नया काम तलाशना है तो इसमें सफलता के योग बनते दिख रहे हैं। वहीं जो लोग नया बिजनेस शुरू करने चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपके प्रयास सफल होते जाएंगे। भाई बहनों का सहयोग भी आपकी जिंदगी के कुछ उलझे हुए पहलुओं को सुलझा सकता है। तो दोस्तों, 6 जून से आपके लिए एक सुनहरा समय शुरू हो रहा है। विवाह से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी, जीवन में स्थिरता आएगी और नए अवसर आपके द्वार पर दस्तक देंगे। दूसरी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह निर्जला एकादशी बेहद खास साबित होने जा रही है। लंबे समय से जिन लोगों के जीवन में निरंतर अड़चनें बनी हुई थी, खासकर विवाह से जुड़ी परेशानियां, अब वे समाप्त होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी के पावन अवसर पर आपकी कुंडली में शुभ विवाह के योग बन रहे हैं और भगवान विष्णु की अनुकंपा से मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो सकती है। जिन जातकों को योग्य जीवन साथी की तलाश थी, अब उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है। शुभ संदेश और रिश्तों के प्रस्ताव अचानक मिलने लगेंगे। साथ ही 6 जून 2025 से बुध ग्रह की सकारात्मक चाल के कारण आपकी सोच में स्पष्टता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके कई पुराने कार्य भी बनते नजर आएंगे। परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी की दौड़ में सफलता प्राप्त कर सकता है या किसी सरकारी योजना का लाभ आपके घर में दस्तक देगा। अगर आप जमीन, प्रॉपर्टी या किसी अन्य निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। संपत्ति और मान सम्मान दोनों में वृद्धि होगी। व्यापार में कोई नया परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध बनेंगे और लाभ की संभावना रहेगी। जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है और परिवार में हंसी खुशी का वातावरण देखने को मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय खास है। आपके मुनाफे में वृद्धि होगी और जोखिम उठाने पर भी सफलता मिलने के संकेत हैं। जो जातक संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी और हाँ, 6 जून के बाद पारिवारिक उलझनों का समाधान होता नजर आएगा। प्रभु की कृपा से मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की प्राप्ति भी होगी। तो दोस्तों, इस निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें और तुलसी को मीठा भोग अर्पण करें। तीसरी, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अब समय आ गया है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाली है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 6 जून का दिन आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस शुभ दिन पर आपकी कुंडली में लगन की स्थिति काफी बलवान होती दिखाई दे रही है, जिससे विवाह से जुड़े मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा। जो जातक लंबे समय से योग्य जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म होगा। उनके लिए अब अच्छे प्रस्तावों के द्वार खुल सकते हैं। घर परिवार का सहयोग मिलने से विवाह का निर्णय सहज और शुभ बनेगा। जिन कन्या राशि वालों के जीवन में प्रेम की कोमल भावनाएं चल रही हैं, उनके लिए भी यह समय
खास रहने वाला है। आपका रिश्ता अब और गहरा हो सकता है और विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। वहीं जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है, जिससे आत्मविश्वास और जीवन में रौनक बढ़ेगी। इस पावन दिन पर श्री हरि नारायण की कृपा से आपके घर में धार्मिक माहौल बना रहेगा। सुबह की शुरुआत किसी मंगल पाठ या पूजा से हो सकती है, जिससे सकारात्मकता बनी रहेगी। सेहत की दृष्टि से यह समय आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। आप लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा कर पाएंगे और आत्म संतोष की भावना महसूस करेंगे। व्यापार में उन्नति के प्रबल संकेत और धन लाभ के नए स्रोत भी बन सकते हैं। रात के समय किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको जीवन से जुड़ी कोई अहम जानकारी प्राप्त होगी। चौथी, मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह निर्जला एकादशी सौभाग्य और समृद्धि का संकेत लेकर आई है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि विशेष रूप से आप पर पड़ने जा रही है, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। 6 जून से आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी अधूरी इच्छाएं अब पूर्णता की ओर बढ़ेगी। इस पावन एकादशी पर आपके घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने की संभावना है। विवाह के इच्छुक लोगों को अब योग्य जीवन साथी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा से विवाह के योग मजबूत हो रहे हैं और बहुत जल्द आपके घर शहनाइयों की गूंज सुनाई दे सकती है। साथ ही इस समय आपकी बुद्धि और विवेक तेज होंगे, जिससे आप अपने फैसलों में सफलता पाएंगे। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है या किसी सरकारी योजना का लाभ आपके घर को मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन या किसी अन्य चीज में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह समय नई दिशा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपको व्यापार में न सिर्फ मुनाफा मिलेगा, बल्कि नए अवसर भी सामने आएंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। व्यापार में आपको मुनाफा मिलेगा, बल्कि नए अवसर भी सामने आएंगे। वहीं ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और वहां से आपको कुछ लाभ भी मिल सकता है। जीवन साथी और बच्चों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं और इस योजना की तैयारियां आपको उत्साह से भर देंगी। शाम का समय परिवार के साथ हंसी खुशी में बीतेगा। व्यापार में लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत प्रबल है। जोखिम उठाने वाले जातकों के लिए भी समय फायदेमंद रहेगा। धन की आवक बढ़ेगी और आप धन संचित करने में सफल रहेंगे। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। 6. मीन राशि। मीन राशि के प्यारे जातकों, इस निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से होने वाली है। इस शुभ अवसर पर आपका स्वर्णिम समय आरंभ होने जा रहा है। हाँ दोस्तों, आपके जीवन के कठिन दौर अब पीछे छूटने वाले हैं। निर्जला एकादशी के शुभ योग से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की बाहर आने वाली है। इस एकादशी से आपकी शादी के सपने साकार होने के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। यदि आप लंबे समय से जीवन साथी की खोज में हैं, तो अब आपकी सभी परेशानियां दूर होकर मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग बन रहे हैं। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जीवन के सभी कार्य सरलता से संपन्न होंगे। आर्थिक संकटों का अंत होने वाला है और आपके घर में मांगलिक अवसरों का आयोजन होने वाला है। साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान की ऊंचाइयों को छुएंगे। आप दान, पुण्य और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जो जातक पिछले समय से अपने वैवाहिक संबंधों में उलझन महसूस कर रहे थे, उनके बीच प्रेम और समझदारी फिर से लौटेगी। इस एकादशी के शुभ प्रभाव से घर में शांति और खुशहाली आएगी।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।